हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे किस कदर बेड बिखरा हुआ डला है। और अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। अभी ये पता नहीं सोते हैं रात में कुश्ती लड़ते हैं, कैसे बेड ख़राब हुआ रखा है। तो मैं अभी इसको सेट करती हूँ और बिस्तर वगैरह घड़ी करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं धोने के लिए, और कपड़े मैं इकट्ठे कर रही हूँ धोने के लिए। तो मैं सारे कपड़े इकट्ठे करके फिर धोती हूँ। और मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है। हम पंखा चला के भी नहीं सोए हैं, बारिश लगातार हो रही है। अभी फ़िलहाल नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा बारिश है। बौछार तो रुक ही नहीं रही थी, कल पूरा दिन हो गया। और इस ठंडक की वजह से मुझको हल्का हल्का जुकाम हो गया है। और मेरा भी फ़िलहाल बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। मैं रात में यहाँ पे देखिए, मैंने अक्सरा से दुकान में से विक्स मंगवाई। तो ये अक्सरा से मैंने विक्स मंगवाई। अक्सरा से कहा कि अक्सरा दुकान में से विक्स लिया तो मैं लगा के सोऊंगी। तो रात में मैंने रात में विक्स लगाई, विक्स लगा के फिर मैं सोई। और देखिए जाल में से पानी आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है। जाल खुला है, इस वजह से जाल में से पानी आ रहा है। और खुला होने की वजह से जाल में से पानी आ रहा है, तो यहाँ पे गीला गीला हो गया है। तो अभी सफाई करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं काम की। और आज बहुत ज़्यादा काम है, और सिर दर्द ने सुबह से ही, रात से ही मुझे परेशान करके रखा है। जुकाम की वजह से हल्का हल्का ठंडक की वजह से सिर में दर्द बैठ गया है मेरे। तो बस चलती हूँ। पहले मैं जा रही हूँ काम करने, काम करके फिर मैं नहाऊंगी। ओके, फिर आप सभी से मिलती हूँ। बाय फ्रेंड्स। अभी फिर दोबारा मिलूंगी मैं आप सभी से। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा हल्का हल्का बुखार सा भी लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ में दवाई लेने के लिए। मैं सोच रही हूँ अगर ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले हम दवाई ले आते हैं। तो यहीं हमारे पास में जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ पे जा रहे हैं। तो बस पापा नीचे जा चुके हैं, और आज कुछ काम भी है एक्स्ट्रा, तो वो भी करने हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ तबीयत ख़राब होने से पहले उसको ठीक कर लेते हैं। पूरी रात हो गई सर में दर्द होते होते। मैंने सोचा जिस ठंडा मौसम हो रहा है और इस वजह से शायद हल्का हल्का जुकाम हो गया मुझको। अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं अभी ही दवाई ले आती हूँ जिससे आराम मिल जाएगा। पापा नीचे हैं, चलती हूँ मैं। फ्रेंड्स, पापा और मैं जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है और क्या बताता है। तो ये डॉक्टर हमारे घर से पास में ही हैं। तो बस हम पहुंच चुके हैं। और अभी इस वक्त बारिश की वजह से रोड पर कीचड़ हो रही है, गीला गीला हो रहा है। तो बस हम डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं, और फिर उसके बाद आप सभी से मिलते हैं और बताते हैं क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर के पास से तो होके आ चुके हैं, और अभी वहाँ से आने के बाद हम ले रहे हैं सब्जी, पापा और मैं। तो ये हमारे मोहल्ले में के पास ही आप सभी ने देखा होगा। तो अक्सरा भी आ गई हैं, और अभी हम ले रहे हैं आलू लेने के लिए। क्या लेने आई हैं? खीरा सब्जी है का? ये तो सलाद और सब्जी का बना ली, दाल बनाई है। अच्छा, अंकल के लिए हरी सब्जी नहीं बनाई? आज नहीं बनाई है। बस हमारी बगल वाली आंटी ने ले लिए हैं खीरे, और वो जा चुकी हैं। आलू और हमने टमाटर ले लिए हैं, और हरी मिर्च ले रहे हैं। तो बस अभी आप सभी ने देखा जैसा कि हम सब सब्जी लेके आए हैं। तो सब क्या आलू लेके आए हैं, और हरी मिर्च, टमाटर, तो ये चीज़ लेके आए हैं। और पापा दूध लेकर आ चुके हैं। तो ये
पापा 2 किलो दूध लेके आए हैं, तो मैं 2 किलो दूध की खीर बनाऊंगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूड़ी बनाऊंगी। ये क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे भादों की फाता दिलती है, जैसे मैं ये बनाऊंगी और आज ही बनाना है। तो मेरा सर है जो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, बहुत ज़ोर से सर में दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैंने अभी आपको दिखाया कि डॉक्टर के यहाँ पे गई थी मैं, तो डॉक्टर ने डायरेक्ट मुझसे कहा कि इंजेक्शन लगवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, सिर्फ मैं ये दवाई लेके आई हूँ। तो बस मैं अभी ये दवाई खाती हूँ। मेरे सर में अभी फ़िलहाल बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो पहले जाके दवाई खाती हूँ, फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, इंशाल्लाह आप सभी मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना, पूरा देखना, और आगे आप सभी को मैं आगे शेयर करने वाली हूँ क्या क्या बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने आप सभी को बता दिया है, और आप सभी इंशाल्लाह पूरा ब्लॉग देखेंगे तो पसंद आएगा। ओके, तो अभी चलते हैं ऊपर। अभी अक्सरा दुकान पे बैठेगी, अक्सरा भी दुकान पर है, तो मैं चलती हूँ, और पापा भी ऊपर हैं अभी। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने काढ़ा बनाकर पिया है, मैंने काढ़ा पी लिया है, और काढ़ा पीने के बाद मैंने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है, और मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कुकर में। आलू बॉईल हो रहे हैं, और यहाँ मैं आटा तैयार कर लेती हूँ पूड़ी के लिए। तो इसमें पहले मैंने सोयाबीन ऑयल डाल दिया है, और यहाँ अब डाल रही हूँ मैं नमक। तो 1 चमची मैंने नमक डाल दिया है, और इसमें मैं एक और चीज़ डालूँगी, वो है अजवाइन। तो मैं थोड़ी अजवाइन डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूड़ियों में। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो चुके हैं, मैंने निकाल लिए हैं, और इनको अब मैं छीलने के लिए ले आ रही हूँ। रूम में बैठ के छीलूँगी। तो यहाँ मैंने मसाला तैयार कर लिया है। तो यहाँ गरम मसाले ले लिए हैं, और ये मैंने सूखे मसाले ले लिए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था। और यहाँ मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं। हरी मिर्च मैंने धो के रख दी हैं, हरी मिर्च काटूँगी। और यहाँ मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ, और एक हाथ से मैं आलूओं को फोड़ रही हूँ। तो मैं ज़्यादा छोटे छोटे पीस नहीं करूँगी। तो आप सभी देख रहे हैं, हाथों से मैं इसी तरह फोड़ ले रही हूँ। तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी खीर बनकर तैयार हो चुकी है, और अब मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है। मैंने सबसे पहले जो मसाले खड़े गरम मसाले लिए थे वो डाल दिए हैं, जीरा डाल दिया है, और फिर उसके बाद मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज को मैंने बिल्कुल डार्क फ्राई नहीं किया है, हल्का फ्राई किया है। और उसके बाद जो मैंने मसाला तैयार किया था वो डाल दिया है। और लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने वो एक हलवत्ता था छोटा वाला, उसमें मैंने कूट लिया है लहसुन और अदरक। और यहाँ पे मैं इधर बैठ के तब तक सब्ज़ी बन रही है और खीर तैयार है, तो मैं पूड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ जब तक सब्ज़ी हो रही है, मसाला भुन रहा है। तो मेरा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। उसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, और उसी में मैंने टमाटरों को अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लिया था, और हरी मिर्च थी वो काट दी थी, और आलू जो मैंने फोड़े थे वो डाल दिए हैं। और उस मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया था शोरबे के लिए। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी फ्राई कर रही हूँ साथ ही साथ। तो मैंने पहले कुछ पूड़ियाँ बेल ली हैं, और सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैं पूड़ियों को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फिर फाता का टाइम भी हो गया, ज़ोहर का टाइम हो गया था, अज़ान हो गई थी। और मैं खीर में लास्ट में डाल रही हूँ किशमिश और गरी, क्योंकि किशमिश पहले डालने से किशमिश जो है उसमें वो फूल जाती है ना, वो मुझे बेकार लगती हैं, और गरी भी फूल जाती है, तो इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। बस ये डाल के, और हमारे यहाँ इनको खीर में मेवा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे हलवे में हो, हलवा हो, हलवे में या मेवा हो, वो निकाल देता है, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं।
तो यहाँ मैंने किशमिश और गरी मैंने खीर में डाल दी है। तो हमारी खीर तैयार है। बस अब बारी आती है खाना निकालने की। तो यहाँ मैंने खीर ढककर रख दी है और यहाँ सब्जी बनकर तैयार है। इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, फ्रेश हरा धनिया काट कर। और बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट तैयार कर ली है। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ जो सेकी थी वो रख दी हैं और एक कटोरी में खीर, एक कटोरी में सब्जी। तो फाता के लिए प्लेट तैयार है। हाफिज जी आ गए हैं, वो फाता दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो भादों की फाता दिल गई है। क्या आपके यहाँ पे भी भादों की फाता दिलती है? अगर दिलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और फिर हाफिज जी की जाने के बाद फिर मैंने पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ और सबको खाना खिलाती जा रही हूँ। पापा और आर्यन खाना खा रहे हैं अभी। और अक्सर दुकान पर है। आर्यन खाना खा लेगा तो वो दुकान पर चला जाएगा, फिर अक्सर खाना खा लेगी। तो मैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ी सेकती जा रही हूँ और सब खाना खाते जा रहे हैं। तो सबके खाना खाने के बाद में लास्ट में फिर मैंने अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्लेट में पूड़ियाँ ले ली हैं, यहाँ खीर ले ली है। और पहले मैं आप सभी को टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है खाना। तो मैंने खीर टेस्ट की है, बहुत ही लाजवाब खीर बनकर तैयार हुई है। और जैसी मुझे मीठी चाहिए इतनी मीठी है। और जितनी और सब्जी भी टेस्ट करके बताती हूँ। सब्जी गर्म है तो मैंने शोरमे से ही टेस्ट करके बता रही हूँ। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनी है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मैं अभी सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ भादों की फाता दिलाई गई थी। तो मैंने सारी तैयारियां कर ली थी और फिर ज़ोहर का टाइम हो गया। मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद आर्यन से कहा मैंने कि जाओ हाफिज जी को बुला लाओ मस्जिद से, तो वो फाता दे देंगे। तो हाफिज जी आए, फाता दी उन्होंने। और मैंने उनसे एक बात कही कि हाफिज जी मुझे अपनी उर्दू कंप्लीट करनी है, मैं उर्दू पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तक ऐसा वक्त आया है कि मैं जो कुछ करना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो और एक दफ़ा मैंने जब रमज़ान से पहले मैंने हाफिज जी से बात करी थी इसी बारे में कि मुझे उर्दू पढ़ना है, अपनी उर्दू कंप्लीट करना है। तो उस वक्त हाफिज जी ने कहा अब रमज़ान को कुछ ही दिन रह गए, अब रमज़ान के बाद में हम आपको बताएंगे। तो फिर उसके बाद भी फिर हाफिज जी कहीं चले गए थे, अपने घर चले गए थे वापस, मस्जिद वाले हाफिज जी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या करें, कहाँ जाऊँ, किसके पास पढ़ूँ। क्योंकि जो वक्त होता है उसी वक्त पे अगर काम हो जाए तो अच्छी बात है। अगर वो वक्त निकल जाता है ना तो उसके बाद पढ़ने के लिए, वैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की या नौकरी की तैयारी की, कुछ भी जो भी हम अपना लाइफ में कोई हुनर भी सीखना चाहते हैं तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। हम चाहे जब कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो फिर हाफिज जी ने कहा अभी कि मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, मेरे पास भी बच्चे, मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो अभी तो नहीं। और मैं अपने घर पे भी जा रहा हूँ, उसके बाद लौट के आ जाऊँगा जब मैं आपसे बात करूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप जब फ्री हो जाओ मुझे कॉल ज़रूर लगा देना। मैं वैसे चाहूँ तो जहाँ आर्यन अक्सरा को मैंने लगाया है पढ़ने के लिए वहाँ जा सकती हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ हाफिज जी के पास पढ़ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं घर में से तो नहीं निकल पाती हूँ और फ्री भी नहीं हो पाती हूँ। तो इसलिए वो घर पे आएंगे तो घर पे आर्यन अक्सरा को भी मैं साथ पढ़ा लिया करूँगी, मैं भी खुद भी पढ़ लिया करूँगी। तो अपने घर में है ना एक जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता देना जब आप फ्री हो जाओ।
10 ग्राहक आ गए छोटे छोटे, पूछ रहे थे गाड़ी कितने की, बाहर टंगी है ना वो वाली। तो बच्चे पूछ रहे थे दीदी गाड़ी कितने की, मैंने कहा 10 रुपये वाली गाड़ी है। तो चले गए हैं अभी पूछ के, और मैं इस वीडियो का एंड कर लेती हूँ। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आया होगा। और रही बात भादों की फाता की, तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, हमारे यहाँ भादों की फाता शुरू से ही दिलाई जा रही है, यानी कि मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। और हमारे नानी के घर पे भी सबके यहाँ भादों की फाता दिलाई जाती है, हमारी दादी के घर पे भी भादों की फाता दिलाई जाती है। और हमारे यहाँ शुरू से ही मैं देखती आ रही हूँ, जैसा मैंने आप सभी को अभी बताया। तो मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ कि हमारी अम्मी शुरू से ही भादों की फाता दिलाया करती थी, वो भी इसी तरह पूड़ी खीर और सब्जी। मैं वैसे 2 सब्ज़ी बनाना चाह रही थी, एक तो ये आलू की और एक सूखी सब्ज़ी बनाना चाह रही थी गोभी की। तो मगर मुझे जो फूल गोभी है अच्छा नहीं दिख रहा था, कोई के यहाँ पे भी, किसी के यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ठेले लगते हैं मैं सब्ज़ी, इसलिए मैं नहीं लिया। तो फिर मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई। तो अम्मी भी बहुत ही टेस्टी लाजवाब खाना बनाया करती थी, पूड़ी सब्जी और खीर। तो बहुत ही लाजवाब बनता था और बहुत ही टेस्टी लगता था। तो फिर आज मैंने बनाया है, आप सभी बताना कि कैसा बनाया। और तो फिलहाल अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सभी बताना कैसे रहा आज का दिन और कैसा बना मेरा खाना। और एक बात और, आप जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किसके यहाँ पे भादों की फाता दिलाई जाती है। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा, वो ऊपर वाला है, वो सब कुछ देख रहा है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो वो सब ऊपर वाला देख रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो को जरूर लाइक कर देना जाने से पहले, और साथ ही साथ जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय फ्रेंड्स।